नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एक शोध में यह दावा किया गया है कि देश के हर राज्य में अलग अलग समय पर आएगा कोरोना का चरम। स्वास्थ्य प्रभुत्व आयोग के 15वें उच्च स्तरीय पैनल का ऐसा मानना है। आयोग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्यों को सलाह दी कि संसाधनों को इकट्ठा कर लें ताकि हर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिसमें मानव शक्ति और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सके। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी नहीं है, कोरोना का बेहतर इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए यह एक चुनौती है। स्वास्थ्य पर बने वित्त आयोग के पैनल ने कहा कि हर राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित मामले अलग हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केरल राज्यों में संतुलन है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि मृत्यु दर को 5% से नीचे रखना बेहद जरूरी है। अगर रोजाना मरने वालों की संख्या 1000 से 2000 होगी तो यह सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी। हरियाणा समेत देश में अनलॉक 1 का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही सोमवार को 75 दिन बाद होटल रेस्तरां खुल गए। मंदिरों में जहां भक्त कम ही दिखाई दिए, वहीं मॉल, होटल में भी ज़्यादा भीड़ नहीं रही। फरीदाबाद और गुड़गांव में मॉल नहीं खुले हैं। इन्हें खोले जाने पर जल्द ही विचार किया जाएगा। होटल रेस्तरां खुलने से आर्थिक गतिविधियां का दायरा बढ़ गया है। वहीं 25 राज्यों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे समेत अन्य धर्मस्थल खुलने के साथ धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर खुल गया। हालांकि वृंदावन में बांके बिहारी समेत अन्य मंदिर इस महीने बंद रहेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 2.5 महीने बाद सभी ऐतिहासिक व प्राचीन और नए मंदिर के कपाट खुल गए। नियम कायदों के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित ही रही। सोशल डिस्टेंस के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले लगाए गए हैं। कई मंदिरों में गेट पर सैनिटाइज यंत्र लगाए गए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों पर सेवादारों ने भी जिम्मा संभाला। अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ, गले में खराश और बुखार की शिकायत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। अरविंद केजरीवाल को गले में खराश और बुखार की शिकायत है। उन्होंने रविवार दोपहर में से खुद को आइसोलेट किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को डायबिटीज भी है, इसलिए खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है। खतरा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली सचिवालय में अब तक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोरोना हो चुका है। अमित शाह बोले, मोदी ने दुनिया को एहसास कराया कि सीमा में घुसपैठ करने वालों को भारत दंडित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि मोदी ने दुनिया को एहसास कराया है कि भारत अपनी सीमा में घुसपैठ करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा और दंडित करेगा। बीजेपी की उड़ीसा जन संवाद रैली को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दुनिया को यह एहसास कराया गया कि भारत की सीमा में आक्रमण करना बच्चों का खेल नहीं है। शाह ने कहा कि भारत की सीमा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। हरियाणा में 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए किसान मित्र योजना बनाई जाएगी। सीएम नौरलाल ने इस दिशा में पहल करते हुए योजना जल्द तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार देर शाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वंड्रू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुधन विकास कार्यक्रम में हरियाणा के गाय और भैंस को मुंहखुर और गलघोटू रोग से मुक्त कराने के लिए FMDHS संयुक्त वैक्सीन कार्यक्रम सफल रहा। 20 लाख की फिरौती न देने पर पैरोल पर आए हत्यारे ने सुमित को मरवाई 2 गोलियां। हत्या में 20 साल की सजा काट रहे विकास मनचंदा के इशारे पर छावनी में गोलियां चली। इस गोलीकांड में
खटीक मंडी निवासी सुमित को 2 गोलियां लगी और घायल अवस्था में उसे चंडीगढ़ के 32 अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और लूट व अपहरण की धाराओं सहित विभिन्न धाराओं के तहत विक्की लाल, विकास मनचंदा और कालू 3 नामजद सहित कुल 4 पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह पूरी प्लानिंग विकास मनचंदा ने बनाई थी। कुछ दिन पहले 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बने रहिए कीर्तिभूमि न्यूज के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।